भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। भारत की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। होने वाला है। आप देखिए दहशत का माहौल क्या, मतलब जंगजुओं ने, गाजियों ने मैदान छोड़ दिया। मियां जी अपना परिवार लेके भाग गए हैं। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मची और आईएसपीआर का ये जितना लिपस्टिक नेल पॉलिश ब्रिगेड हो, गंजा जिहादी, टकला जिहादी, जितने हैं ये सब इस चीज को कवर करने की कोशिश करें, बट द कैट इज आउट ऑफ द बैग। तो इमरान खान से बात नहीं करनी, मोदी से बात करनी है। मोदी से बात करने को हम मरे जा रहे हैं। इन हालात के अंदर नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी, इनका बाहमी आपस का राब्ता इस मामले को, सिचुएशन को डिफ्यूज करने के अंदर कोई रोल। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। भारत की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। कई एक ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे भारत को हेल्प मिल रही है। इंडिया को एक भरपूर मदद मिल रही है और दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ स्टैंड करती हुई नजर आ रही है। होने वाला है। आप देखिए दहशत का माहौल क्या, मतलब जंगजुओं ने, गाजियों ने मैदान छोड़ दिया। अरे तुम तो पाकिस्तान के रखवाले, तुम तो पाकिस्तान को बचाओगे, तुम तो यहूदों से लड़ोगे, इनसे लड़ोगे। क्या हुआ? अपना परिवार निकाल के भाग गए मियां जी अपना परिवार लेके भाग गए हैं। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मची और आईएसपीआर का ये जितना लिपस्टिक नेल पॉलिश ब्रिगेड हो, गंजा जिहादी, टकला जिहादी, जितने हैं ये सब इस चीज को कवर करने की कोशिश करें, बट द कैट इज आउट ऑफ द बैग। आसिम मुनीर से आप पूछता हूं मैं, कहा तुम्हारा परिवार? कल कौन सी चार्टर्ड फ्लाइट से लंदन भेजा था या अमेरिका भेजा था? और ये कासिम मुनीर की कहानी नहीं, इनके सारे जनरलों की कहानी है। नाउ फ्रेंड्स, यू कैन इमेजिन किस लेवल का दहशत, किस लेवल का पैरानोया, किस लेवल का डर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने परिवार को प्राइवेट जहाज, कमर्शियल जहाज, प्राइवेट चार्टर जहाज में बिठाकर चुपचाप पाकिस्तान से निकालता है। यानी कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो इमरान खान से बात नहीं करनी, मोदी से बात करनी है। मोदी से बात करने को हम मरे जा रहे हैं। और जंग अगर हुई तो उसका दोनों मुल्कों को ज़ाहिर नुकसान तो होगा, लेकिन दुनिया इतनी जल्दी बीच में नहीं आएगी, क्योंकि अभी हिंदुस्तान ने जो इंडस ट्रीटी है उसको सस्पेंड किया है। बहुत बड़ी बात है। फ्लो ऑफ वाटर को रोकना, उससे इन्वायरमेंट के भी इश्यूज़ हैं, खुराक के भी इश्यूज़ हैं, दूसरे मामलात भी हैं, लेकिन दुनिया में से कोई एक मुल्क भी उस पर अभी तक नहीं बोला। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई एक मुल्क भी अभी तक इंडस ट्रीटी पर नहीं बोला। हमारे हक में छोड़ दे, किसी ने न्यूट्रल सी स्टेटमेंट भी नहीं दी कि यार ये ना करो। सभी ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। बल्कि आज तो तुलसी गैबर्ड, जो नेशनल सिक्योरिटी की एडवाइज़र हैं, डायरेक्टर हैं, उनके पास उन्होंने आज जो ट्वीट की है उसमें तो उन्होंने वाज़े लाइन ली है कि वो इंडिया के साथ खड़ी हैं। और उन्होंने कहा है कि इस्लामिक टेररिस्ट जो हैं उन्होंने हमला किया है और हिंदू जो है उसमें विक्टिम है। हालांकि उनकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं है, उसमें मुसलमान भी शहीद हुए हैं, गालिबन 1 या 2। तो इसलिए उनकी ये कहना कि सिर्फ हिंदू विक्टिम थे, ये नहीं, किसी दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में ये माहौल हिंदुस्तान ने बना दिया है, इफ़ेक्टिवली बना दिया। और इसका सेहरा भी हमारे जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स पर जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान में ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर इतनी पाबंदी लगाई है, पाकिस्तानियों को इतना मारा है कि वो अब बहुत सारे लोग इस पर लिखते ही नहीं हैं। वो इनडिफरेंट होकर दूसरे मौजूआत के ऊपर चीज़ें लिख रहे हैं। इस पर कोई लिखना ही नहीं चाहता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब वीगो डाला आ जाएगा और हमें उठा लिया जाएगा कि आपने तो रियासत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है, आ जाएं आप जेल में। सो मच सो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब समझी जाने वाली और निगरान हुकूमत के अंदर मुशीर भी बनाई गई थी, वज़ीर बनाई गई थी मिशाल मलिक, जो हुर्रियत रहनुमा हैं इंडिया में, यासीन मलिक उनकी अहलिया है। उन्होंने भी आज इस्टेब्लिशमेंट से, जनरल से ये अपील कर दी है कि तो उन्होंने हुकूमत से है, लेकिन जाहिर है जनरल साहबान से ये अपील कर रही हैं कि आप मुल्क में सोशल मीडिया, ट्विटर समेत बाकी चीज़ें खोलें ताकि पाकिस्तानी कौम बयानिए की जंग में आपके साथ खड़ी हो सके। उन्होंने भी अपने मुंह से कहा है कि हिंदुस्तान बयानिए में बहुत आगे है और पाकिस्तान का बयानिया कहीं नहीं आ रहा। जरी जारी की गई है कंट्रीज की तरफ से, जिसमें रशिया टॉप ऑफ द लिस्ट है और उसने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको ये कहा है कि वो खास एक डिस्टेंस होता है 10 किलोमीटर, मेरा ख्याल है कि 10 किलोमीटर तक जो है ना आपका डिस्टेंस रहना चाहिए और आपने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना, पाकिस्तान नहीं जाना।
उसके इर्द गिर्द जो है अगर आप हैं कहीं से तो उससे इतने फासले पर आप रहें इस कंट्री से। इन हालात के अंदर नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी इनका बाहमी आपस का राब्ता इस मामले को, सिचुएशन को डिफ्यूज करने के अंदर कोई रोल प्ले कर सकता है? मेरे ख्याल ये बात उससे आगे बढ़ गई है। जिन वाकयात की आप बात कर रहे हैं ये 10 साल पुरानी बातें हैं। बहुत सारा वो कहते हैं ना कि पानी जो पुलों के नीचे से गुजर गया, उस वक्त की बड़ी सूरत हाल बड़ी डिफरेंट थी। और नवाज शरीफ साहब पे ये क्रेडिट उनका बनता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स जो भी रहे हैं वो नवाज शरीफ पे वो ट्रस्ट करते थे। वाजपेयी साहब भी करते थे, लाहौर बस लेकर आए थे। मोदी साहब जो हैं वो रेवेंड आए थे। सो इट शोड देयर कॉन्फिडेंस इन नवाज शरीफ साहब कि ये इनसे बातचीत हो सकती है कि शायद ये पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो उस दौर के अदवार के रही हैं वो उन्होंने इन चीज़ों को कभी अप्रिशिएट नहीं किया। नवाज शरीफ साहब आपको याद होगा 2013-14 में उधर जा रहे थे इंडिया में, जब ये मोदी साहब ने उनको इनवाइट किया था अपनी उस पर ये ओथ टेकिंग पे, उस वक्त की भी एस्टेब्लिशमेंट हमारी उस जनक यानी साहब जो थे वो खुश नहीं थी। मैसेज भिजवाया गया था भी केयरफुल जी है वो। नवाज शरीफ साहब इसके बावजूद भी गए थे। सो कोशिशें उस वक्त भी हो रही थी कि इनके तल्लुकात जो है ठीक कराए थे। इससे पहले बस सर्विस लेके जब वाजपेयी साहब लाहौर आए थे 99 में, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त जनाब मुशर्रफ साहब कारगिल पे चढ़ गए थे। वो तल्लुकात भी ठीक ना हो सके। अभी भी ये हमने देखा मोदी साहब ने बाद में जब वो आए थे काबुल से जाते हुए रुके थे और उनके घर पे गए थे, तो वो भी बाद में ये शिकायतें उन्होंने की थी अपनी तकरीरों में वहाँ पे इंडिया में जाके कि नवाज शरीफ साहब ने हमसे कुछ कमिटमेंट्स की थी, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तल्लुकात ठीक करें। तो नवाज शरीफ साहब कुड लिव अप टू हिज ये प्रॉमिसेस जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे, तो उनकी उस दौर के एस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट नहीं किया। सो मसला ये है कि अब वो बातचीत तो करना चाह रहे थे, नवाज शरीफ साहब के जरिए वो ट्रस्ट भी करते थे, आए भी सही। ये बड़ी बात थी कि वाजपेयी साहब भी आए और मोदी साहब भी घर पहुंच गए। या तो हम इन चीज़ों को सीरियस लेते, तल्लुकात ठीक कर लेते और इसी ही ये उसके शिमला कार्ड के तहत यही ये रिक्वायरमेंट थी ना कि हम म्यूचुअल एग्रीमेंट करेंगे। जो वाजपेयी साहब का लाहौर डिक्लेरेशन में बकायदा शिमला कार्ड का जिक्र है, आप इस चीज़ को चलने देते। जब हम किसी स्टेज पे हर वक्त हम भी सच्चे नहीं हो सकते, वी मस्ट एडमिट आवर फॉल्ट्स एज वेल। एक कहावत है ना हमारे यहाँ, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। बस वही चीज मुझे होती नजर आ रही है। बकरे की अम्मा ज्यादा दिन तक खैर नहीं मनाएगी। दहशत है, लड़ाई होगी, पाकिस्तान की पिटाई होगी। तुम्हें तो नहीं डरना चाहिए यार आसिम मुनीर। तुम तो हाफिज कुरान हो, तुम तो बहुत बड़े गाजी हो। मतलब बीवी बच्चों को निकाल दिया, और जो गर्लफ्रेंड है इनका क्या हुआ, और जो मिस्ट्रेसेस है, अच्छा उनको कमर्शियल जहाज से, हाँ क्या, अच्छा हाँ ये भाई कह रहे कमर्शियल जहाज से भेज दिया। अच्छा उनको तो कोई पहचानता नहीं, कमर्शियल जहाज से भेज दिया, पर बीवी बच्चों को प्राइवेट जहाज से। और ये पाकिस्तान के जितने सुरमा है, जितने जनरल हैं, पंजाबी जनरल, सबने ये किया है। तो आप मान लिए पाकिस्तान ने हथियार has dropped weapons, Pakistan's pants are down, if I may say in English. पाकिस्तान की पतलून उतर गई, ये कहावत है। और आज ये कहा, ये ISPR ब्रिगेड कहा, ये जिहादी जो आके बोले ये गलत है। बट कहानी यही खत्म नहीं होती, कहानी में बड़े ट्विस्ट है। आप देखिए यहां पे मुनीर के साथ खेला हो रहा है, जो मेरा जो असेसमेंट है। अब मुनीर के साथ क्या खेला हो रहा है भाई समझाता हूं। कल इसने अपने परिवार को निकाला, जहाज में बिठा चुपचाप निकाला। अब ये जो पाकिस्तान के बाकी पॉलिटिशियन, आप जानती हैं इनकी मिलिट्री से रस्साकशी तो रहती है, बनती तो है नहीं। आज आप ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट देखिए। ख्वाजा आसिफ क्या कह रहा है? ख्वाजा आसिफ कह रहा है जी, हाँ बीबीसी को स्टेटमेंट दिया, हाँ जी हमने इंटरनेशनल टेरर को पनपाया है, खाद पानी दिए पिछले 30-35 साल से जनाब हम यही कर रहे हैं। हमने जी अमेरिका के कहने पे किया, हमने ब्रिटेन, वो बीबीसी की संवाददाता थी, कि आप यूके के कहने पे भी हमने किया, हमने जहादियों को खाद पानी दिया। यस वी आर अ सेंचुरी ऑफ जिहाद, यस वी हैव बीन फाइनेंसिंग इंटरनेशनल टेरर, यस पाकिस्तान इज अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। ये उनके खुद डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं। मतलब अगर यह कुछ भी हो तो ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहिए। अब ख्वाजा आसिफ क्या कहना चाह रहा? ख्वाजा आसिफ इन अ वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मान रहा है कि पाक जो पहलगाम में हत्याकांड हुआ उसमें हम इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम ये करते आए हैं, हमने ये किया है और ये हम जनाब अनफॉर्चुनेटली कर रहे हैं। बट अब जानते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिशियन की लाइफ कितनी है? पाकिस्तान में पॉलिटिशियन की लाइफ साहब कितनी है? 6 महीना, साल, 1.5 साल। अब तक कोई प्रधानमंत्री अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। बट ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये इशारा है आर्मी की तरफ। देखिए ख्वाजा आसिफ के कहने पे ऑपरेशन नहीं होगा, पर आसिम मुनीर के कहने पे ये ऑपरेशन जरूर हो सकता है। तो यहां जब हाफिज साहब ने अपने बीवी बच्चे निकाल दिए, ये ख्वाजा वाजा को पता लग गया। आज ख्वाजा ने पोल पट्टी खोल दी, कहता भाई साहब हम तो यही काम कर रहे हैं, हम तो जिहाद के बिजनेस में है ना, वी आर इन बिजनेस ऑफ जिहाद, जो मैं इनको हमेशा कहता हूं। हम तो जिहाद का व्यवसाय में है भाई, हम करते हैं जिहाद,
हम ये काम करते हैं, ये ख्वाजा आसिफ अली मानते हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।